Hi, how are you students? All good? Okay. तो स्टूडेंट्स, आज जो पाठ देखने वाले हैं हम वो एक नाट्यकरण द्वारा दिया गया संवादात्मक पाठ है। मतलब एक संवाद के रूप में दिया गया है। इस पाठ का नाम है पाठ क्रमांक 6 चंदा मामा की जय। चंदा मामा आपको पता है ना? हाँ, मून। तो इस पाठ का लेखक है मंगल सक्सेना। इन्होंने इस प्रस्तुत पाठ में बच्चों को कैसे शांति प्रियता से रहना चाहिए, बड़ों का आदर करना चाहिए, छोटे बच्चों से प्यार करना चाहिए और जो हमारे पास बुरी आदतें हैं उनका त्याग करना चाहिए, ये प्रेरणा दी गई है इस पाठ से। तो चलो देखते हैं कि इन छोटे बच्चों ने हमें ये कैसे प्रेरणा दी रखी है। तो स्टार्ट करें? ओके, पुस्तक में ध्यान दीजिए, हम स्टार्ट करते हैं। पेज नंबर 40, पाठ क्रमांक 6 चंदा मामा की जय, लेखक मंगल सक्सेना। सबसे पहले हम जो पात्र है मतलब कास्ट है उनका परिचय करवा देते हैं और उनकी एज बताते हैं। आयु मतलब उम्र, एज। सुनील 8 वर्ष, अनिल 5 वर्ष, 4 बच्चे हैं। उनकी प्रत्येक की वर्ष 3 से 5 वर्ष तक आयु है। और जो रात रानी है उसकी उम्र 13 वर्ष, नींद परी की उम्र 11 वर्ष, चंदा मामा की उम्र 14 वर्ष और 2 तारे हैं, उनकी उम्र प्रत्येक 9 वर्ष और 3 पहरेदार है, उनकी आयु 10 से 12 वर्ष है। और समय है अर्धरात्रि और स्थान है बादलों के देश में। तो देखो, रात रानी काली पोशाक में बैठी है, सामने टेबल पर हथौड़ी है, पीछे सेविका पंखा झल रही है। नींद परी के दोनों ओर एक एक तारा खड़ा है, उनके हाथ में तारे की झंडी है। एक और नींद परी हल्की नीली पोशाक, ढीली ढाली बाहों वाली लंबा चोंगा मतलब पोशाक पहने खड़ी है। वही 5 बच्चे एक ही बेंच पर उनिंदे से बैठे हैं। सबसे छोटा बच्चा ऊँघ रहा है। सुनील अलग कुर्सी पर बैठा है और पर्दा उठता है। तो अभी ये नाटक शुरू होने जा रहा है। तो पर्दा उठ गया है और नाटक शुरू हो गया। सबसे पहले नींद परी आके कहती है। नींद परी ने कहा, देखो वहाँ पे ढीली ढाली बाहों वाले लंबा पोशाक पहने खड़ी है, वो नींद परी है। नींद परी ने कहा, ये रोने वाले बच्चे हैं, विशेषकर यह अनिल। खड़े हो जाओ। अनिल खड़ा हो जाता है। देखो, नींद परी ने अनिल को खड़ा किया है रात रानी के सामने। तभी रात रानी ने कहा डांट कर गुस्से से, तुम क्यों रोते हो? अनिल और ज़ोर से रोने लगता है। सभी बच्चे ज़ोर से रोने लगते हैं। अरे चुप हो जाओ। नींद परी, इन्हें किसी तरह चुप कराओ ताकि कार्यवाही चालू की जाए। देखो, रात रानी के सामने जो बच्चे बैठे हैं उनमें से अनिल नाम का लड़का ज़ोर से रोने लगता है। उसको देख के सारे बच्चे रोने लगते हैं। तभी रात रानी कहती है कि अरे चुप हो जाओ, और नींद परी से कहती है सबको चुप कराओ। तभी नींद परी ने कहा, और यह सुनील, यह घर में चाय की कप प्लेटें तोड़कर और अपनी माँ से पीटकर सोया था। रात रानी ने कहा, इन्हें अपराध के अनुसार दंड देंगे। सुनील से, तुम्हें सफाई देनी होगी, समझे? नहीं तो सज़ा दी जाएगी। देखो, उनमें से सुनील नाम का लड़का है, उसकी बुरी आदत क्या है कि वो घर में कभी कभी चाय की कप प्लेटें तोड़ देता है और अपनी माँ से पीटता रहता है। इसलिए रात रानी कहती है सुनील से कि तुम्हें सफाई देनी होगी, तुम ये सब क्यों करते हो, नहीं तो सज़ा दी जाएगी। तभी नींद परी कहती है, यह अपनी माँ का कहना नहीं मानता, खाने के समय खाना नहीं खाता, यह खेलने के समय खेलता नहीं, पढ़ने के समय पढ़ता नहीं, कोई काम समय पर नहीं करता। कौन? सुनील। देखो, सुनील की बुरी आदतें क्या है? समय पर कुछ भी काम नहीं करता,
और माँ का कहना तो कभी नहीं मानता। तभी रात रानी ने कहा, जवाब दो सुनील। तभी सुनील कहता है, सुनील ने कहा भोलेपन में आकर, देखो, अच्छे बच्चे बड़ों को जवाब नहीं देते, इसलिए मैं जवाब नहीं दूंगा। तभी नींद परी ने कहा, यह सुनील जो है बड़ों को तू कहता है, उनका आदर नहीं करता, दूसरों को पीटता रहता है। देखो, ये सुनील की बुरी आदतें हैं। वो बड़ों को तू कह के बोलता है और उनका आदर भी कभी करता नहीं और छोटे बच्चों को पीटता रहता है। तभी सुनील ने कहा, अच्छा, मैंने आपको तू कहा क्या? मैंने आपको पीटा क्या? यह तो झूठ मूठ कहती है। देखो, नींद परी से वह कहता है, मैंने तुझे तू कहा, मैंने आपको पीटा, तो क्यों झूठ मूठ बोल रही है? तभी रात रानी ने कहा, देखा तुमने, इन्हें कहती है कहा है, जबकि तुम्हें कहना चाहिए था कहती है। गुस्से से तुम बड़ों का मजाक उड़ाते हो, हम तुम्हें कड़ी से कड़ी सजा देंगे। तभी अनिल रो पड़ता है। सब बच्चे चौंक कर उधर देखते हैं और सभी गला फाड़कर रो पड़ते हैं। क्यों रोते हो? रात रानी चिल्लाती है उनको। चुप रहो, वरना। रात रानी गुस्से से कांपने लगी। तभी अनिल ने कहा, सुनील भैया को कड़ी सजा मत दो। रोने लगता है। उसके साथ सब रोने लगते हैं। तभी रात रानी ने कहा, अच्छा अच्छा, कड़ी सजा नहीं देंगे, चुप तो हो जाओ। अनिल, तुम सबसे अधिक रोते हो, क्यों? तभी अनिल ने कहा, रोने से खाने को लड्डू मिलते हैं। सब हंस पड़ते हैं। रात रानी ने कहा, हम तुम्हारी माँ को कहेगी कि रोने पर तुम्हें डांटा करे, तुम्हारी बात न माना करे, तब देखो। तब अनिल कहता है, तब मैं और ज़ोर ज़ोर से रोऊंगा। तभी सुनील ने कहा, रोने से हमको बताशे मिलते हैं, इसलिए हम रोते हैं। बताशे मतलब जो शक्कर के बने हुए होते हैं, तो बताशे, उनको बताशे कहते हैं। तो देखो, अनिल क्या कहता है कि मैं इसलिए रोता रहता हूँ क्योंकि जब मैं रोता हूँ तो मुझे लड्डू मिलते हैं। और जैसे ये कहा, सब हंस पड़ते हैं। तभी देखो, अनिल कहता है कि रोने से हम सबको बताशे मिलते हैं, इसलिए हम सब रोते हैं, मतलब हम नाटक करते हैं। तभी रात रानी ने कहा, यह बुरी बात है, हमेशा तुम्हें रोने पर बताशे नहीं मिलेंगे। तभी सुनील ने कहा, रुआंसा होकर, थोड़ा नाराज होकर, आप क्षमा करें, मैं अब कभी कोई शैतानी नहीं करूँगा। देखो, सुनील मान गया है। वो कहता है कि मुझे सज़ा मत दो, मैं कभी ये बुरी आदतें सब छोड़ दूँगा, कभी नहीं रोऊँगा और कभी शैतानी नहीं करूँगा, ऐसे रात रानी से कहता है। तभी अनिल ने कहा, हम कभी नहीं रोएंगे, परंतु सुनील भैया को सज़ा न दी जाए, इन्हें सज़ा मत दे। वो रात रानी से कहता है अनिल कि मैं कभी नहीं रोऊंगा, लेकिन सुनील भैया को सज़ा मत दो। तभी रात रानी ने हथौड़ी पीटकर कहा, शांति शांति, शोर मत करो। इतने में चंदा मामा आते हैं। नींद परी ने कहा, चंदा मामा आप? रात रानी ने कहा, चंदा मामा। वह खड़ी हो जाती है और सब खड़े हो जाते हैं। सब बच्चे खुशी से तालियां पीटकर कहते हैं, चंदा मामा आ गए, चंदा मामा आ गए, चंदा मामा जय हिंद। चंदा मामा ने कहा, जय हिंद मेरे बच्चों, जय हिंद। और चंदा मामा रात रानी से कहते हैं, रात रानी, तुम बच्चों पर अन्याय कर रही हो। रात रानी ने कहा डर कर, कैसा अन्याय मामा जी? चंदा मामा ने कहा, एक व्यक्ति में अगर गुण अधिक हो और बुरी आदतें कम तो उसे क्षमा कर दिया जाता है। तभी रात रानी ने क्रोध से कहा, नींद परी, तुमने हमें इनके गुण नहीं बताए, क्यों? तभी चंदा मामा ने कहा, यही तो बुरी बात है, किसी की बुराई के साथ साथ उसकी अच्छाई को भी ढूंढना चाहिए। यह सुनील अपने से छोटे बच्चों को कभी नहीं पीटता, उन्हें प्यार करता है। और ये बच्चे अपने से बड़ों का कहना मानते हैं, उन्हें प्यार करते हैं, उनका आदर करते हैं।
आपस में भी कभी नहीं झगड़ते। देखो, चंदा मामा ने उन बच्चों के अच्छे अच्छे जो गुण है वो रात रानी को बताए हैं। तभी रात रानी कहती है, सचमुच इनके ये गुण तो मैं अभी अभी देख चुकी हूँ। तभी नींद परी ने कहा, रात रानी, ऐसे गुण वाले बच्चों को तो हमारे यहाँ सज़ा नहीं दी जाती। रात रानी ने कहा, अगर ये बच्चे प्रतिज्ञा करें कि ये बुरी आदतें भी छोड़ देंगे तो इन्हें सज़ा नहीं दी जाएगी। सब बच्चों ने कहा, हम प्रतिज्ञा करते हैं कि हम छोटी बड़ी सभी बुरी आदतें आज से छोड़ देंगे। तभी रात रानी ने कहा, सबको क्षमा किया जाता है। बच्चे खुशी से चंदा मामा की जय जयकार करने लगते हैं और इसी तरह ये नाटक ख़त्म होता है। तो बच्चों, इस पाठ से हमें क्या सीख मिलती है कि हमारे पास जो छोटी बड़ी बुरी आदतें हैं वो हमें छोड़ देनी चाहिए, हमेशा के लिए छोड़ देनी चाहिए। हमें अच्छे संस्कार से रहना चाहिए। हमारे पास जो अच्छाई है वो हमें ढूंढने की कोशिश करना है और छोटे बच्चों को कभी पीटना नहीं है, उन्हें प्यार करना है और बड़ों का हमेशा आदर करना है, उनका कहना मानना है और कभी किसी के साथ झगड़ा नहीं करना है। फिर घर वाले हो या बाहर वाले हो, सबको आदर करना है। तो इसी तरह हमारी जो अच्छाई है वो हमें लेकर चलना है और बुराई को वही छोड़ देना है। तो ये सीख हमें इस पाठ से मिलती है। धन्यवाद।